हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। मैं हूं काजल और आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल काजल मिथुन ब्लॉग में। फ्रेंड, अभी शाम का 6 बज रहे करीब और हम लोग गए थे मार्केट से सामान लेके आए और थोड़ा सा मैं बीच में आराम करने लगी। मानसी आते थे, चली गई थी वहाँ प्रिंस बाबू के घर पे। तो अभी शाम का टाइम 6 बज गया और मैंने घर बर्तन कुछ भी नहीं किया। थोड़ा सा मैंने आराम करी थी, तबीयत मेरा ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा सा मैं आराम करी थी और उसके बाद अब चल रही हूँ, थोड़ा नहाऊंगी फिर से। सुबह में तो नहाई थी, मैं नहा वहा के फिर से खाना खाया था, लेकिन इस टाइम भी नहा धोवा के और जो बनेगा इस टाइम दाल चावल बनाऊंगी और देखती हूँ, पूछ लेती हूँ क्या क्या बनेगा। दाल चावल में लाई हूँ पालक, तो सोच रही दाल चावल पालक की भुजिया बनाऊं। पालक और आलू का मिक्स भुजिया बहुत टेस्टी हमको लगता है, तो इस टाइम वही बनाऊंगी। और सबसे पहले हम कर देते सामान को सेट और बेड को थोड़ा अच्छे से लगा देती हूँ। सुबह ही लगाई थी और बेडशीट मैं ना सुबह चेंज करूंगी। व्हाइट वाला बेडशीट मैंने बहुत दिन से बिछा रखा है, 2-4 दिन हो गया। तो बने रहिए, चलिए फटाफट अपने काम पे लगते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं मैं ना ये वाला चूड़ी मैंने मानसिक पापा का पसंद का है। आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। हमको तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और बाकी मैंने इतना सारा सिक्का लिया है मानसी बेटा के लिए, क्योंकि वो मांगते रहते हैं मम्मा सिक्का का पैसा दो, नोट का पैसा मत दो। तो इसलिए मैंने इतना सारा सिक्का ले लिया। और अपने से बेचारी नहीं ले जाती जब तक मैं उठा के ना दूँ तब तक। कोई भी काम करो मम्मा छोड़ दो, चलो पहले मुझे सिक्का दो, वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उनको देना पड़ता है आके। तो इसलिए मैंने सिक्का ले लिया। मानसी के लिए ब्लू कलर का सॉक्स लिया है और ये है मेहंदी, मैंने रात में लगाऊंगी, आप सबको दिखाऊंगी। और इसमें से नेल पॉलिश में से बताइएगा मैं कौन सा कलर ली हूँगी। अभी दिखाती हूँ कौन सा। इसमें का है मेरे पास पहले ही ऑलरेडी, तो इसमें का मतलब उतना वो मुझे नहीं लगा, तो दिखाती हूँ। ये वाला मैंने नेल पॉलिश लिया, इस पर जो लगाया है काफ़ी हल्का कलर है, इसलिए मैंने उसको ले लिया, 20 रुपये में मिला। और बाकी 2 बिंदी लिया। आप लोग बताइएगा बिंदी दोनों कैसा लग रहा है। एक ये लिया है, सूट पर अच्छा लगेगा, और ये साड़ी के लिए। और मैंने करवा चौथ का शॉपिंग अभी कुछ भी नहीं किया है, तो हो जाएगा। और एक मैंने मेहंदी लिया है जो कि रात में लगाऊंगी, तो रख देती हूँ सारी चीज़ को। और मानसी का तो स्कूल कल भी बंद है, तो कल नहीं जाएगी और इसको अलमारी में सेट करूँगी अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं ये देखिए, चावल हम लोग के घर में ख़त्म हो गया था, तो चावल लेके आए हैं। ये अदरक और लहसुन ले लिए। कल ना हम रेकोच बनाएंगे। कल तो हमको कुछ खाना नहीं है, ऐसे बॉईल करके और फ्रिज में रख देंगे, परसों उसको फ्राई करेंगे। और इधर पता ना ये है शायद बैंगन ली हूँ मैं, बैंगन। और ये मैंने मसाला लिया है कुछ जो कि घर में नहीं था, सारा मसाला। और ये है दही, बताओ मैं ला के ऐसे रख दी हूँ, फ्रिज में भी नहीं रखी हूँ। इतना मैं भुलक्कड़ हो गई, पता ना मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, हार्ट अटैक का बीमारी हो गया सोचते सोचते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना दोस्तों की क्या बताऊँ आप सबको। टाइम आएगा तो सब शेयर कर देंगे। इतना ज़्यादा मतलब घर को लेके कुछ टेंशन नहीं है, वो बाहरी टेंशन है। कितने लोग ऐसे होते हैं ना कि आपके घर उजाड़ना चाहते हैं, सुखी शांति से नहीं देख सकते हैं। वही सारी है। थोड़ा सा आदमी क्या करूँ, आप सबको कैसे बताऊँ मैं। तो ये वाला दही मैंने मंगाया, ले लिया था, क्योंकि सुबह ना दही वाला नहीं, मतलब हमको मिले ही नहीं थे। ऐसा मतलब लगा कि उधर ही से वो सारा अपना दही बेच लिए हैं, इधर नहीं आ पाए थे। और मैंने एप्पल लिया था और खीरा और ये बनाना, तो सारा इसको डब्बा में रख देती हूँ। और इस बार चावल ना ये देखिए इतना सुंदर छोटा छोटा लिए हैं। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। और अभी शाम का नहीं, दोपहर। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, करीब 3 बज रहा है। और इस टाइम मैंने सारा काम कर लिया, पोछा कर लिया, बर्तन धो लिया। और अभी सोलोनी वानी को बुलाए थे, तो थोड़ा सा पराठा भुजिया बना दे रहे हैं मानसी के लिए और उनके पापा के लिए। मानसी तो दिन भर वहीं पर थी, वहीं पर खाई है पी है। मानसी पापा अपने से मैगी बना लिए थे। और अभी सारा काम हो गया है, चल रहे हैं हम नहा धोवा के आते हैं। और देखिए बालों में ऑयल भी नहीं किए थे, क्योंकि मेरा तेल खत्म हो गया था, तो बस ऐसे ही नहा लेंगे। कल भी मैंने बाल नहीं धोए, क्योंकि कल नहा धोवा कर था, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया था, मतलब कुछ ऐसा नहीं किए थे कि बाल धोए, तो इसलिए मैंने नहीं धोया। क्योंकि एक तो ऐसे ही इतना बाल गिर रहा है, तो सोची कल धो लूँगी, तो इसलिए आज जा रही हूँ। अभी बाल धो करके नहाऊँगी और नहा धोवा के रेड कलर का साड़ी पहनूंगी। तो आप सभी से मिलती हूँ और आप सभी से बहुत ज़्यादा बात करना है, कुछ ज़रूरी बातें करनी है जो कि नहीं करना चाहिए था लेकिन करना है।
तो आप सब बने रहिएगा और फिर सारी चीज़ें जानकर आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो कुछ भी बोलना होगा कीजिएगा। चलिए नहा धोआ के रेडी होके आप सभी से मिलते हूँ। तो फ्रेंड अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैंने खड़ जूतिया मतलब कर लिया था, अब पहनूंगी, जीतिया अपना लेते चलूँगी। और आप सबका बहुत ज़्यादा भर भर के ऐसे ऐसे कमेंट आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। और मान लीजिए मैंने लव मैरिज किया है, अपने फैमिली वाले को सारे लोग को घर द्वार छोड़ के मैं आ गई थी इनके पास। तो जो कुछ भी है वो यही है मेरे लिए, मानसी के पापा ही। तो बताइए मैंने अपना घर द्वार सारा कुछ छोड़ के आया इनके पास। हालांकि ये भी छोड़े थे कुछ ही दिनों के लिए, लेकिन इनके पास अब इनकी फैमिली सारा कुछ है, सब लोग सपोर्ट में इनके। लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ, मेरे अंदर भी दिल है, मैं भी, मेरा भी माँ बाप थे, अभी भी है, लेकिन उसका प्यार नहीं मिलता है। वो सारी चीज़ें मानसी के पापा पूरे करते हैं। तो उसमें भी कुछ लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि क्या बताऊँ। अब मान लीजिए मैं दावा नहीं खाई थी, आप लोग का भी मतलब हमारे यूट्यूब फैमिली बहुत लोग अच्छे बोले, बहुत अच्छा लगा, समझाए अच्छे अच्छे, बहुत अच्छा लगा कि दावा खाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जब मैं दावा खा रही थी तो पहले तो बुखार का 2 दिन तक मैंने दावा खाया, उसके बाद बुखार ठीक हुआ तो हमको लगा थोड़ा सा ठीक हो गए हैं। बुखार का दवा मैंने 2 दिन खाया ना, 2 दिन तक ऐसा लग रहा गले में यहीं तक है, यहीं तक है, और ज़्यादा पानी पीने से वोमिटिंग हो जा रहा था। तो मैं कैसे क्या करती। तो इसलिए एक दिन मानसी पापा से मैंने, आप लोग बोल रहे थे कि वो भी बोल रहे थे कि मैंने दवा दिया, भाई दवा नहीं दिया, मैंने ज़बरदस्ती उनसे निहोरा करके, उठा नहीं जा रहा था मेरे से, तो मैंने निहोरा करके उनसे दवा को मांगा था कि दे दीजिए। मैंने टेबल पर लिया कर रख दिया था, टेबल पर से बस बेड पर दे दी और पानी दे दी। तो मान लीजिए एक पत्नी का तबीयत खराब है, उस पर भी कुछ लोग बोल रहे थे काजल बहुत नखड़े वाली लड़की है, काजल बहुत जिद्दी है। मैं तो इनसे भी जिद्दी अपने घर पर थी, लेकिन समय समय की बात है, क्या कर सकते हैं। तो बस इन्होंने दवा दिया और मैंने पूछ के और खा लिया। और इतने दिन से नहीं खा रही थी, मुझे पता नहीं था कैसे क्या खाना है, डेली पूछती थी कैसे खाऊं, डेली बताते थे लेकिन मैं भूल जाती थी। तो ये सब सारी चीज़ें मैं, बताइए मेरा क्या गलती है कि इतना गलत गलत बोल रहे। और मानसिक पापा भी उस टाइम मेरे को बोलने का मन नहीं कर रहा था, मेरा मतलब एकदम ये माथा है ना एकदम झनझना रहा था वहाँ पर, ये और चिल्ला रहे थे। तो बताइए इतना चिल्ला रहे थे, किसी पर भी क्या बीतेगा। और इतना ज़्यादा मतलब बोले कि ऐसा लग रहा था मैंने क्या गुनाह कर दिया है। बस मतलब अजीब सा फील होता है, मतलब कोई बोलते हैं कुछ भी तो बहुत अजीब लगता है कि एक तो मतलब एकदम अकेलापन फील होने लगता है, खास करके मानसिक पापा बोलते हैं तो कितने बार ऐसा होता है ना कि इतना डांटते हैं, ये इतना डांटते हैं इसे। और मैं दावा नहीं खाती थी, इसका भी कोई रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। आप सब ये बोल रहे थे कि 2 दिन तक खाना नहीं खाई थी, उसके भी पीछे कुछ रीज़न था, मैं 2 दिन तक क्यों नहीं खाना पानी कुछ नहीं खाई थी, और तभी ये तबीयत सारी चीज़ें ख़राब हुआ, उसका भी रीज़न था। लेकिन उन्होंने रीज़न नहीं बताया, बस थोड़ी सी बात करके टाल दिया ताकि मुझे सुनने को मिले, मुझे भर भर के सुनने को मिले। तो ऐसे थोड़ी होता है, जो कुछ भी है क्लियर क्लियर रख देते, मैं भी वहीं थी, सारी चीज़ सामने में रख देते तो सही रहता। लेकिन आधा अधूरा बात बताए, आप सब भी इतना सारा सुनाए, तो इसमें मेरी क्या गलती है। हाँ माना कि मैंने लव मैरिज करना कोई गुनाह है तो मैंने वो किया, फिर वो सारी चीज़ें एक भाई का, माँ बाप का, बहन का, मानसिक पापा जैसे भी मुझे प्यार उसका दिलाने की कोशिश करते हैं, दिलाते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन इसमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती है तो सुन के अच्छा नहीं लगता है। कमेंट के द्वारा हमारे यूट्यूब फैमिली ऐसे बोलते हैं, कोई कोई ज़्यादा 2-4 लोग ही बोलते हैं, सब लोग को हम नहीं बोल रहे हैं, सब लोग हमारे यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी हम क्या कहना चाहें आप सभी को, क्या कहना चाह रहे हैं आप सभी को, आप सब समझिएगा थोड़ा हमारे भावनाओं को, और हमें प्लीज़ गलत ना समझिएगा। इसमें मानसी के पापा को भी पहले माना कि वो भी अपना घर द्वार छोड़ के गए थे, उनको कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनका सब ठीक हो गया, सब लोग पूछ रहे हैं। मेरे फैमिली को भी लेके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती, मानसी पापा भी शेयर नहीं कर सकते। हालांकि अब कैमरा में दिखाना सारी चीज़ें उचित नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक होता है ना जो हम खुल कर नहीं बता पा रहे, आप लोग समझिएगा। आप लोग हमारे यूट्यूब फैमिली है, हम आप सबको अपना फैमिली मानते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं था, कोई नहीं थे हमारे सपोर्ट में, तो आप सब ने सपोर्ट किया हमें, आप सब ने हमें फैमिली माना, अपना फैमिली माना हम दोनों को। तो सारी चीज़ें हमें अच्छा लगा, एकदम दिल से हम आप सभी से जुड़ गए, दिल से आप सबको अपना फैमिली मानते हैं। तो हम किससे क्या शेयर करें, कैसे करें, आप लोग ही बताइए। जब आप लोग ही ऐसे 2-4 लोग जो है गलत समझेंगे, और उसके वजह से सारे कमेंट में लोग जाके सब लोग क्या सोचेंगे कि हाँ सही ऐसे ही करते है काजल, ये वो करके। और आज सब लोग हैं, लेकिन सबसे
पहला जो फैमिली आप लोग हमारे लिए उठ के आए, हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे खुशियों में, जो हमारी यूट्यूब फैमिली थी, तो उसके लिए मैं आप सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज तक आप लोगों ने हमें सपोर्ट और प्यार बनाए रखे। तो आशा करती हूँ आगे भी बनाए रखिएगा। और आप सब हमारे फैमिली है तो मैं हर चीज़ आप सबसे अब शेयर करूँगी, जो चीज़ें होती वो भी, जो नहीं दिखाया जाता है वो भी। अब मैं डरूँगी नहीं, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, सारी चीज़ें सुन के और समझ के प्लीज़। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को खर जितिया हैप्पी जितिया। और आप सब भी अपने बाल बच्चे के लिए जितिया कीजिए। मैंने अपने बाल बच्चे के लिए जितिया करी थी, मानसी के लिए। चलिए और क्या कहना चाहूँगी, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों, बाय।